हे गाइस, वेलकम टू थिंक फॉरवर्ड। दिस इज़ श्रेष्ठा और आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ बुक से कलेक्ट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, केवल जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो केवल जल में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी और विटामिन बी क्या होता है? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। उसके अलावा अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें तो उसका आंसर है KEDA, कीड़ा से याद रखिएगा आप। ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और बी और सी कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसके लिए क्या चीज़ इसेंशियल होती है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पे दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। स्वपोषी कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? ये तीनों ही चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट, तीनों की ही ज़रूरत पड़ती है। इसी की वजह से वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्लांट्स में होती है उसमें जो फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्ती में, यानी लीफ में। लीफ में ही तो क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखती है। ठीक है, ग्रीन ग्रीन पिगमेंट वहाँ पे दिखता है। इसी वजह से क्या होता है वहाँ पे? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब यहाँ पे रिएक्शन का जो इसका केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके बारे में पूछा गया। फोटोसिंथेसिस में कौन से जो इक्वेशन है वो कौन से शो कर रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको मोल्स देखने हैं। सब में 6 CO2 दिया है और 12 H2O दिया है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब 6 होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? 12 मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? ग्लूकोज प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 6 ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई, हमने अभी इक्वेशन में देखा कि ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, वाटर भी निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज़ होती है। तो वो किससे रिलीज़ होती है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन नहीं, यहाँ पे गैस से ही गैस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलती है वो वाटर से रिलीज होती है। ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? कौन सी रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है? तो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। और लाइट रिएक्शन आपके कहाँ पे होते हैं? थाइलेकॉइड्स में या ग्रेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आपके किस सेल में पाई जाती है? कहाँ पे पाई जाती है? तो वो आपके स्टोमेटा यानी कि रंध्रों में पाई जाती हैं, वात रंध्रों में नहीं। जो आपके लेंटिसल्स होते हैं अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो वायु प्रदूषण कम कर रही है एनवायरनमेंट में? प्लांट्स में ऐसे कौन सी रिएक्शन हो रही है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। इसी के थ्रू तो क्या प्रोड्यूस हो रही है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की वजह से प्योर हो रहा है एनवायरनमेंट। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या होती है। तो ये 2 जोड़ी होती है, यानी कि 4 होते हैं नंबर में अग्रचवर्णक, यानी कि प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बच्चों में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों में, शिशुओं में दांतों की संख्या पूछा गया है। तो जो मिल्क टीथ जिसे हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं वो 20 होते हैं, बाद में 32 होते हैं एडल्ट्स में। लेकिन यहाँ पे शिशु में पूछा है, यानी कि मतलब दूध के दांतों की संख्या पूछा है, तो टेम्पररी टीथ की बात हो रही है तो 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। तो मनुष्य की लार में क्या पाया जाता है? आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं। टाइलिन तो मिलता ही है, यानी कि सैलिवरी माइलेज मिलता है, लेकिन लाइसोजाइम भी मिलता है जो एंटी बैक्टीरियल होता है, मतलब बैक्टीरियासाइडल इन नेचर होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थ्य रचना कहलाती है। तो जो आपकी ग्रास नली है, जो आपका फेरिंग्स है, वहाँ पे लीफ लाइक हैंगिंग करता हुआ एक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेज का बना हुआ होगा, वो क्या होगा, जो कि क्या करता है, भोजन को आपके वो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके विंड पाइप में जाने से रोकता है। तो वो आपका क्या होगा आंसर, घाटी ढापन या एपिग्लॉटिस इसे कहते हैं, जो कि विंड पाइप में भोजन को जाने से रोकेगा। नेक्स्ट इज आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। तो सी के आकार की, जो मैंने स्ट्रक्चर पहले भी बता चुकी हूँ, इस तरह से होता है। यहाँ पे अग्नाशय होता है और यहाँ पे आपका लिवर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर होता है, इसका भी यहाँ पे आता है, इसका भी डाइजेस्टिव जूसेस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये आपका। तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पोर्शन होता है। ऊपर यू शेप 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रहणी या डिओडिनम, ठीक है। ग्रसनी यहाँ पे फेरिंग्स को बोलते हैं, यहाँ पे ग्रसनी नहीं होगा, ग्रहणी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिओडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डिओडिनम, इलियम और आपका जेजिनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृमि रूप परिशेषिका भाग है, किसका भाग है, यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की बात हो रही है। तो ये बड़ी आंत का पार्ट होता है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, इस तरह से यहाँ पे हैंगिंग करता हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं इसे, या कृमि रूप परिशेषिका। यह अवशेषी अंग है हमारे बॉडी में, इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था वो है यकृत स्रावित करता है। बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, पित्त रस का स्रावण कौन करता है, यकृत करता है, जबकि वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होने का काम करता है। सिर्फ सिक्रीट प्रोडक्शन कौन करता है, यकृत करता है, यानी लिवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीटेड है, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है, तो यकृत में होता है और गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है। तो अग्नाशयी रस यानी कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो किसके डाइजेशन में सहायक होता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम एमाइलेज कहते हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रिप्सिन कहते हैं या काइमोट्रिप्सिन कहते हैं। और फैट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लाइपेजेस कहते हैं, जो फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल या कोलेस्ट्रॉल में ब्रेक डाउन कर देते हैं उसका। तो तीनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इन सभी के, प्रोटीन के भी मिल गए, कार्बोहाइड्रेट के भी और वसा के भी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लास्ट इज ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में आपका क्या बनता है, ये देखिए यहाँ पे जेनेसिस वर्ड लिखा है, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ग्लाइकोजन का। तो ग्लूकोज जब आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। अगर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए तब इसे क्या कहेंगे, यहाँ पे टूट रहा है तो यहाँ पे लाइसिस वर्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो लाइसिस वर्ड लग जाएगा, तो ग्लाइकोलाइसिस टर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये दोनों ही प्रोसेस कहाँ पे होती है, लिवर में होती है, जिसमें इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ब्लड स्ट्रीम में अगर ग्लूकोज का या शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो इंसुलिन स्टिमुलेट करता है कि लिवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करके रख ले, और जब ज़रूरत हो तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दे ग्लूकोज में और फिर बॉडी उसे यूज़ करे, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम अदर क्वेश्चंस और अदर टॉपिक, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।